नमस्कार दोस्तों, आज हम पेटेंट एक्ट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अक्सर ना समझे जाने वाले कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं और वो है डेफिनेटिवनेस ऑफ क्लेम्स। मैं इसे आपको एक रियल केस के माध्यम से समझाऊंगा और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी FER ओपन है और उसमें डेफिनेटिवनेस ऑफ क्लेम्स आपको नज़र आ रहा होगा। ये पेटेंट लॉ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। आपका क्लेम इतना क्लियर होना चाहिए कि उसकी बाउंड्री निश्चित हो, कोई अस्पष्टता ना हो, कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ना हो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कहता है कि क्लेम्स क्लियर होने चाहिए, ससिंक्ट होने चाहिए और फेयरली बेस्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ फोकस है डेफिनिट होना। दोस्तों, एग्जामिनर ने कहा है कि क्लेम्स सफिशेंटली डिफाइन नहीं है, कुछ टर्म्स इंडेफिनिट हैं, अनिश्चित हैं। अगर आपका क्लेम पढ़कर ये क्लियर नहीं होता कि इन्वेंशन कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, तो वह डेफिनेट नहीं है। एग्जामिनर ने एग्जाम्पल दिया है सेफ ट्रिमिंग, रिड्यूस्ड सबनेल गैप। तो यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देनी चाहिए थी और मेजरेबल पैरामीटर के रूप में देनी चाहिए थी, मैकेनिकल लिमिट्स लिखनी चाहिए थी। ये लिखना इनकरेक्ट है कि ए कटर प्रोवाइडिंग रिड्यूस्ड सबनेल गैप, ये इंडेफिनिट है। बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि ए कटर कन्फिगर टू लिमिट द गैप टू लेस देन 1 mm, ये डेफिनिट है। एग्जामिनर ने कहा है कि ऐसे वर्ड्स अवॉइड करने चाहिए जैसे सब्सटेंशियली, अप्रॉक्सीमेटली। अगर इस्तेमाल करें तो क्लियर पैरामीटर दीजिए। एग्जामिनर ने आगे कहा है कि क्लेम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे एज डिस्क्राइब्ड अबव। क्लेम इससे इंडिपेंडेंट नहीं रहती, रीडर को डिस्क्रिप्शन में जाके देखना पड़ता है। पेटेंट लॉ क्या चाहता है दोस्तों, पेटेंट लॉ ये अपेक्षा करता है कि हर क्लेम सेल्फ कंटेन्ड हो। जैसे ये कहना गलत होगा ए कटर एज डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिकेशन, ये स्वीकार्य नहीं है। बेहतर क्या होगा, करेक्ट क्या होगा कि सभी फीचर्स क्लेम में लिख दिए जाएं। एक क्लेम में मल्टीपल इन्वेंशंस नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर क्लेम में कटर भी है और सेपरेट अटैचमेंट भी है तो ये एक प्रॉब्लम है। की प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या कहता है कि वन क्लेम, इसका मतलब है वन डेफिनेट इन्वेंशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 इनडायरेक्टली यह भी इंश्योर करता है कि क्लेम फोकस्ड हो, क्लियर हो और एक सिंगल कंसेप्ट को कवर करें। तो दोस्तों, जब भी क्लेम लिखें खुद से पूछें कि क्या यह मेजरेबल है, क्या इसकी पैमाइश हो सकती है, क्या इसमें वेग वर्ड्स हैं, वेग मतलब है स्पष्ट, क्या यह सेल्फ कंटेन्ड है, क्या इसमें केवल एक ही कंसेप्ट है। अगर आपका क्लेम डेफिनेट नहीं है तो इसको एग्जामिनर रिजेक्ट करेगा और अगर वहाँ से पास हो गया तो कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर पाएगा और फिर क्या होगा कि कॉम्पिटिटर आपको एक्सप्लॉइट करता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेटनेस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने चर्चा की डेफिनेटिवनेस क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 का महत्व क्या है, न्यूमेरिकल लिमिट्स का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और सेल्फ कंटेंट क्लेम्स की क्या खूबी है और सिंगल कंसेप्ट रूल तो हमें मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, इफ़ योर क्लेम इज़ नॉट डेफिनिट, योर पेटेंट इज़ नॉट डिफेंडेबल। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।